आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का थर्ड चैप्टर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, और आज से हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक लैंप से। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, जो न्यू एनसीईआरटी अभी जो एकदम से लेटेस्ट एडिशन है उसको पढ़ रहे हैं, और उसमें हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे। आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप क्या होता है? देखिए, सिंपल सा बात है, जो हमारा बल्ब होता है ना, बल्ब को ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक लैंप बोल रहे हैं। बल्ब को ही, जिसको हम बल्ब बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रिक लैंप यहाँ पे बोल रहे हैं। या फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनकैंडेसेंट लैंप। ठीक है, एक्टिविटी यहाँ पे एक दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले एक्टिविटी को देखते हैं और उसके हिसाब से समझते हैं हमें क्या करना है। For this activity, you will require a torchlight with an incandescent lamp. सबसे पहले इस एक्टिविटी को आपको अगर परफॉर्म करना है तो आपको आपके पास क्या होना चाहिए? एक ऐसा टॉर्च लाइट होना चाहिए, एक ऐसा लाइट होना चाहिए जिसमें इनकैंडेसेंट लैंप होता है। ये क्या होता है इनकैंडेसेंट लैंप या फिर लाइट बल्ब? ये क्या होता है? तो देखिएगा, जो नया एलईडी बल्ब आ रहा है ना, जो नया एलईडी बल्ब आ रहा है उसका हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। वो बल्ब जो मोटरसाइकिल के, देखिएगा, वो बल्ब जो मोटरसाइकिल के इंडिकेटर में लगा होता है ना, उस वो जो होता है वो हमारा इनकैंडेसेंट लैंप होता है। या फिर वो बल्ब जो कुछ दिन पहले तक के मोटरसाइकिल के जो हेडलाइट में लगा होता था वो होता है इनकैंडेसेंट लैंप। या फिर आप नॉर्मल सा बात करें, जो हमारे घर में अगर 100 वाट का बल्ब जो पहले यूज होता था ना, 100 वाट वाला बल्ब, उसको बुलाता है इनकैंडेसेंट लैंप, जनरल केस में नॉर्मल सा। ठीक है, अ, आगे लिखा हुआ है मेनी ओल्ड टॉर्च लाइट्स स्टिल यूज सच लैंप्स। देखो, बहुत सारा पुराना जो टॉर्च लाइट होता है ना, उसमें अभी भी इस तरह का लैंप यूज किया जाता है। विथ योर टीचर्स हेल्प कॉन्फर्म दैट योर टॉर्च लाइट यूजेज एन इनकैंडेसेंट लैंप। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले आप अपने टीचर से पूछ लीजिए, एक बार हेल्प ले लीजिए कि क्या ये जो आप टॉर्च लाइट दिखा रहे हैं, जिसका यूज आप करने वाले हैं, क्या वो इनकैंडेसेंट लैंप है या नहीं। ठीक है, टेक द टॉर्च एंड एग्जामिन इट्स लैंप। सबसे पहले क्या करना है, आपको टॉर्च लेना है और टॉर्च में उसका लैंप को देखना है, उसका बल्ब को देखना है। देखना है क्या वो इनकैंडेसेंट है या नहीं है। व्हाट डू यू सी? आपको क्या देखने को मिल रहा है? डू यू नोटिस अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब? क्या आपको उस ग्लास बल्ब के एकदम बीचों बीच पतला सा एक तार दिख रहा है क्या? देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो आप देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये तार हमको दिख रहा है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट में हमको तार दिख रहा है, पतला सा तार दिख रहा है। ठीक है, और इस पतले से तार का नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है फिलामेंट। देखिए लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, बल्ब को जूम करके देखना है। ये जो पतला सा तार आपको जो नजर आएगा, इस पतला सा तार का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है फिलामेंट, जो कि किस चीज से बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पतले से तार का नाम होता है फिलामेंट, जो कि हमारे टंगस्टन से बना होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च, विच पार्ट ऑफ द लैम्प ग्लोज। अब आपको क्या करना है, टॉर्च को ऑन करना है। बल्ब इसका जलेगा, बल्ब जलेगा तो आपको ध्यान देना है कि बल्ब का कौन सा पार्ट जल रहा है। आप देखेंगे जैसे ही बल्ब जलेगा ना, तो बल्ब का ये वाला पार्ट, फिलामेंट वाला पार्ट ही ग्लो करता है, जलता है, और वही हमें क्या करता है, कहीं ना कहीं रोशनी देता है, उसी से हमको लाइट मिलता है। आगे लिखा हुआ है द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प ग्लोज। वो जो पतला सा तार था ना ग्लास लैम्प के अंदर, वही ग्लो करता है, वही जलता है। द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द लैम्प। और वो जो पतला सा यहाँ पे जो तार आपको दिख रहा है, वो जो जलता है ना, उसी का नाम क्या होता है? हमारा फिलामेंट होता है लैम्प का। ठीक है, आगे लिखा हुआ है टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड इंस्पेक्ट इट। आपको क्या करना है, वो जो बल्ब है उसको निकालना है अपने टीचर की हेल्प से, और उसके बाद उसको केयरफुली देखना है, इंस्पेक्ट करना है, एग्जामिन करना है। फ्रॉम ऑल साइड्स, हर साइड से उसको थोड़ा सा देखना है, क्या उसमें है, कैसे कैसे क्या चीज वर्क करता है। हाउ इज द फिलामेंट फिक्स? वो जो फिलामेंट है उसको कैसे फिक्स किया गया है। आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा? द फिलामेंट इज अटैच टू
टू थिकर वायर्स दैट सपोर्ट इट। आपको पता चलेगा वो जो फिलामेंट है ना, उसके बगल में दो थिक वायर है, दो मोटे मोटे तार है, जो कहीं ना कहीं उसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है वन थिक वायर कनेक्ट्स टू द मेटल केस एट द लैंप्स बेस। उसमें से एक जो मोटा सा तार है ना, वो कहाँ गया है, वो गया है और यहाँ पे जो मेटल वाला पार्ट है, ये जो लैंप का मेटल वाला पार्ट है, उसमें जाके क्या हुआ है, वहां जाके एक तार जुड़ गया है। ठीक है, while the other connects to the metal tip at the center of the base। वहीं पे अगर बात करें दूसरे तार का, तो ये कहाँ गया है, ये गया है सीधे और यहाँ पे इसके बेस के बॉटम में एक मेटल का टिप है, वहां पे जाके जुड़ गया है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दिस फॉर्म द टू टर्मिनल्स ऑफ द लैंप। और यही जो है, मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे इसका नाम दे रहा हूँ टर्मिनल ए और टर्मिनल बी, तो आपको पता चलेगा यही टर्मिनल ए और बी क्या है, दो टर्मिनल है, दो एंड पॉइंट है इस लैंप के। एंड फिक्स इन अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। और कुछ इस तरह से फिक्स किए गए हैं कि वो दोनों एक दूसरे को टच ना करें। आप अगर ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पे ब्लैक कलर का कुछ चीज रखा जाता है ताकि वो इंसुलेटेड रहे। In such incandescent lamp, the filaments get hot and glow to produce light। ऐसे लैंप जिनमें ऐसा फिलामेंट यूज होता है, वो फिलामेंट क्या हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और वही गर्म होके लाइट प्रोड्यूस करता है। क्या लिखा हुआ है, अ स्मॉल इनकंडेंसेंट लैंप यूज्ड इन अ बल्ब, इट्स सिंप्लीफाइड ड्राइंग्स ऑन द कनेक्टिंग वायर्स। चलिए, एक क्वेश्चन आता है इतना पढ़ने के बाद, हाउएवर माय टॉर्च हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैम्प, इनफैक्ट आई कैन नॉट, इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द टॉर्च एज इट इज ए फिक्स इन इट। एक बच्चा बोल रहा है कि अरे ठीक है, ये चीज हमको पता चल गया पढ़ने के बाद, लेकिन मेरे यहाँ जो टॉर्च है ना, उसमें ऐसा बल्ब है ही नहीं, उसमें अलग तरह का है, तो उसमें क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या एनसीईआरटी इसका आंसर देता है। चलिए, आंसर तो मिल रहा है, पहले ये आपके सिलेबस में नहीं था। आंसर क्या है, एलईडी लैंप। एलईडी लैंप क्या होता है, देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, आपको ये जो रेक्टेंगुलर के जैसा जो दिख रहा है, ये आपको एलईडी लैंप इसको बुलाता है, जो कि बीच में येलो कलर का दिखता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मेनी टॉर्च इज यूज टुडे हैव अ लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म दिया हुआ है, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी लैंप इंस्टीड ऑफ एन इनकंडेंसेंट लैंप। आज के डेट में ज़्यादातर जो बल्ब यूज होता है टॉर्च में, उसमें इनकंडेंसेंट लैंप ना होके एलईडी लैंप यूज होता है। अब देखिए, पूछिएगा ऐसा क्यों होता है, दो फायदा होता है। देखिए, पहला चीज जो होता है ना, एलईडी लैंप का ये होता है लो पावर कंजम्पशन। लो पावर कंजम्पशन, पूछिएगा ये क्या होता है, तो एलईडी लैंप, अगर मान लीजिए एक आपके पास बैटरी है, मान लीजिए एक छोटा सा बैटरी है, तो ये बैटरी पे मान लीजिए अगर इनकंडेंसेंट लैंप जो है, वो अगर 5 दिन तक चल पा रहा है, ठीक है, तो उसी बैटरी पे जो हमारा एलईडी लैंप होगा, एलईडी लैंप ये 20 दिन तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसको बहुत कम पावर, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम चाहिए होता है, और इसी के कारण हम लोग अपने घर में भी 9 वाट का जो बल्ब लगा के रखते हैं, 9 वाट का, जनरल घर का मैं बात बता रहा हूँ, तो उसमें जो 9 वाट का बल्ब लगा होता है ना, वो देखिएगा एलईडी बल्ब होता है हमारे घर में। क्यों, क्योंकि एक एलईडी बल्ब जलेगा ना, तो सिर्फ 9 वाट कंज्यूम करेगा, वहीं 100 वाट का बल्ब एक बार में 100 वाट कंज्यूम करता है। तो अगर हम 9 वाट का, ज्यादा नहीं, 11 बल्ब जलाएंगे ना, और 100 वाट का एक बल्ब जलाएंगे, दोनों का बिल मेरा सेम आएगा, बिजली बिल जो होगा वो सेम आएगा। इसीलिए हम लोग एलईडी बल्ब को प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा अच्छा होने के कारण कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ठीक है, एक और एक्टिविटी है, देखिए, लेटस ऑब्जर्व, कुछ ऑब्जर्वेशन करना है। टेक अ एलईडी ऑफ एनी कलर। क्या करना है आपको, एलईडी लाइट ले लेना है, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, किसी एक कलर का, आपको मन है तो बहुत सारा कलर का ले सकते हैं। एंड ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्वेशन करना है, ध्यान से देखना है। डू यू सी एनी फिलामेंट इनसाइड इट, क्या आपको उसके अंदर कुछ फिलामेंट दिख रहा है क्या, देखिए तो, यहाँ पे ये दिख रहा है क्या फिलामेंट, ये वाला, ये आपको फिलामेंट दिख रहा है, छोटा सा लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, बल्ब लेना है और उसके अंदर फिलामेंट देखना है। नोटिस, क्या आपको पता चलेगा,
The length of the two wire attached to the LED, do you find one of these longer than the other? अब क्या करिए ना, इसका दोनों तार देखिए, पहला तार और इसका दूसरा तार। आपको क्या पता चलेगा, एक तार जो होता है छोटा होता है और दूसरा तार क्या होता है, बड़ा होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इस बल्ब को खरीदते हैं, जनरली ये आपको कोई भी दुकान पे तीन तीन रुपया में मिल जाएगा। तो ये बल्ब अगर आप खरीदते हैं तो इसमें से जो बड़ा तार होगा वो पॉजिटिव होगा और छोटा वाला निगेटिव होगा। अनलाइक इनकंडेंसेंट लैम्प, LEDs डू नॉट हैव फिलामेंट। देखिए इनकंडेंसेंट लैम्प के जैसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है, फिलामेंट नहीं होता है। अब आप कहेंगे ना ये फिलामेंट जैसा हमको दिख रहा है, नहीं नहीं, ये फिलामेंट होता नहीं, फिलामेंट जैसा दिख रहा है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है दे ऑल्सो हैव टू टर्मिनल, इसमें भी दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, बट वन इज पॉजिटिव एंड टू अ लॉन्गर वायर एंड द अदर इज निगेटिव द शॉर्टर वायर। जो बड़ा लंबा वाला तार होगा ना, जैसे यहाँ पे देखिए लंबा वाला तार पॉजिटिव और ये छोटा वाला तार होगा निगेटिव होगा। और टॉर्च में यूज वन और मोर LEDs, ऐसा नहीं है कि टॉर्च में एक ही LED होता है, डिपेंड करता है किस तरह का टॉर्च है। टॉर्च में एक भी LED हो सकता है, दो भी, तीन भी, डिपेंड करता है टॉर्च के उस पे। सम टाइम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स इन दिस इन इट्स लैम्प, कुछ टाइम में ऐसा भी होता है कि उसमें क्या होता है, अलग अलग शेप का भी LED प्रेजेंट होता है। आफ्टर हैविंग लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रिकल सेल, बैटरी एंड इलेक्ट्रिक लैम्प, अभी देखिए हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ लिए, बैटरी के बारे में पढ़ लिए और इलेक्ट्रिक लैंप के बारे में पढ़ लिए। वी आर नाउ रेडी टू मेक द टॉर्च लैंप ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं सेल या बैटरी के बारे में, जो हमारा यहाँ पे था बल्ब था उसके बारे में पढ़ लिए। अब हमारा टाइम क्या आया है, अब हम लोग क्या करेंगे, बल्ब को जलाएंगे। चलिए, मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। देखिए अगर आप चाहे तो आप भी साथ में परफॉर्म कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा छोटा सा सेल लीजिएगा, बहुत छोटा सेल होना चाहिए, ज्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 3.6, क्या करना है, लेटेस्ट कंस्ट्रक्ट। देखिए अभी हमको क्या करना है, कुछ नया चीज बनाना है। अभी तक अभी हम पढ़ रहे थे, देखिए लेटेस्ट कंस्ट्रक्ट नहीं था, लेटेस्ट ऑब्जर्व था। अभी हम लोग बस देख रहे थे, सीख रहे थे। अब हम लोग कुछ सीख चुके हैं, तो अब हम लोग कुछ नया बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल लेना है, उसके बाद एक इनकंडेंसेंट लैंप लेना है, मतलब एक बल्ब लेना है, यू डिनर टॉर्च, और सेल होल्डर लेना है। सेल होल्डर मतलब सेल को जो बैटरी को जिसमें रख सके, और लैंप होल्डर मतलब बल्ब का होल्डर ले लेना है, एंड 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, और 4 लंबा सा इलेक्ट्रिक वायर ले लेना है, तार ले लेना है। रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ द plastic covering from the both side of the each wire to expose the metal। देखिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आप यहाँ पे एक ऐसा तार ले लिए, आप एक ऐसा तार ले लिए लंबा सा, दो तीन तार ले लीजिए, एक बल्ब ले लीजिए। बल्ब में क्या होगा, बल्ब कुछ हद तक ऐसा होगा, बल्ब कुछ हद तक यहाँ पे आपका ऐसा होगा। इसमें क्या होगा, दो तार होगा, जो लंबा वाला होगा पॉजिटिव, जो छोटा वाला होगा निगेटिव होगा। Attach two wires in the same end of the cell holder as shown in the figure 3.7a। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अटैच करना है, सो 3.7a, देखिए आपको यहाँ पे जैसे दिया हुआ है वैसे अटैच कर देना, सिंपल सा, देखिए मतलब तार दोनों तरफ से यहाँ से निकाल देना है। Insert the cell in the holder such that its negative terminal is towards the spring side of the holder. In case the holder is not available, fix the two wires in the cell having electrical tape। क्या करना है, अगर मान लीजिए ये सेल का एक होल्डर है जिसमें सेल रखा जाता है, तो इसमें एक ऐसा स्प्रिंग जैसा भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, निगेटिव वाले टर्मिनल को रखिएगा और इधर में क्या करिएगा, पॉजिटिव वाले टर्मिनल को रखिएगा। आगे लिखा हुआ है अटैच टू वायर्स टू द स्क्रू ऑफ द लैंप होल्डर्स एज शोन इन द फिगर, फिक्स द लैंप इन द होल्डर बाय टर्निंग इट अराउंड इट्स द होल्डर।
In case the lamp holder is not available, use electrical tape to attach two wires in the two end of the lamp. आपको क्या करना है, जो लैंप या बल्ब होगा उसमें भी से भी दो तार यहाँ से निकल रहा होगा। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे एक बैटरी लगाना है, जो कि बैटरी कुछ हद तक ऐसा होना चाहिए, ये मेरा निगेटिव होगा, ये मेरा पॉजिटिव होगा। इस तार को लाके यहाँ पे जोड़ देना है। जोड़ने से क्या होगा, कहीं ना कहीं ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैम्प टू मेक इट ग्लो। अब हम लोग रेडी हैं कि कनेक्ट करें। अभी तो मैंने आपको कनेक्ट करके भी बता दिया। ठीक है, वी विल कंस्ट्रक्ट द एक्टिविटी इन टू पार्ट्स। हम लोग क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को दो पार्ट में कंडक्ट करेंगे, दो पार्ट में पूरा करेंगे। पहला होगा प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, अपने से तुक्का लगाएं और कुछ ऑब्जर्वेशन किए कि क्या रिजल्ट मिला। सम ऑफ द वे इन विच द लैम्प एंड द सेल कैन बी कनेक्टेड आर शोन इन द टेबल। कुछ टेबल एक दिया हुआ है, टेबल 3.1 दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ तरीका दिया हुआ है जिससे क्या हो सकता है, सेल को कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, प्रिडिक्ट फॉर ईच अरेंजमेंट इफ लैम्प विल ग्लो और नॉट एंड राइट योर प्रिडिक्शन। आपको क्या करना है, उसको देखना है और हर कंडीशन में बताना है कि बल्ब जलेगा या नहीं। आते हैं उस पर, भी आगे पढ़ लेते हैं। नाउ कनेक्ट द लैम्प एंड द सेल and observe if the bulb glow or not. Note down the observation in the table also for the lamp which glow. Color their glass bulbs yellow. हर एक बल्ब के लिए ये चीज करना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तीन चीज दिया हुआ है। अरेंजमेंट ऑफ सेल, प्रिडिक्शन, हम लोग क्या प्रिडिक्ट करेंगे, और उसका ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा। देखिए सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ सेल हम देख रहे हैं। हमको पता है कि एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव। एक बार देख लेते हैं कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। चलिए इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे, चलिए हम लोग मान लेते हैं जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ पे ये मेरा निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए निगेटिव पॉजिटिव है तब तो ठीक है ना, और बैटरी का भी जो भी है, तो उस केस में क्या होगा, कहीं ना कहीं बल्ब जलेगा। मान लीजिए इधर पॉजिटिव है, ये भी यहाँ पे जो भी, अरे बाप रे गलती इतना क्यों हो रहा है, देखिए उल्टा हो गया। यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना था, ठीक है कनेक्ट है, निगेटिव के साथ था तो ठीक है कनेक्ट है। हमारा प्रिडिक्शन क्या था, बल्ब विल ग्लो। हमारा प्रिडिक्शन था कि बल्ब जलेगा, लेकिन बल्ब जलेगा क्या, जलेगा क्योंकि इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो यस, हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा क्या हुआ, बल्ब ग्लो किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम देखेंगे यहाँ से तार हटा हुआ है, तार हटा हुआ है इसका मतलब कि करंट इससे नहीं फ्लो हो रहा है, और करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो हमारा हमारा प्रिडिक्शन क्या होगा, अभी भी हमारा प्रिडिक्शन यही होगा ना, अभी भी तो हमारा प्रिडिक्शन यही हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए हम बात करें तो यहाँ पे अभी भी तो देखिए मान लीजिए अभी हम यहाँ पे देखें तो अभी भी तो हमें पता है ना, अभी भी हम यही तुक्का लगाएंगे कि बल्ब ग्लो करेगा, सब में हम यही तुक्का लगाएंगे। लेकिन क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि तार यहाँ पे अलग था। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जला है। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे भी तार हटा हुआ है तो इसमें भी बल्ब नहीं जलेगा, इसमें भी तार हटा हुआ है तो बल्ब नहीं जलेगा, और यहाँ पे भी तार हटा हुआ है तो बल्ब नहीं जलेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए लास्ट वाले में ये तार उल्टा जोड़ दिया गया है, तो मान लीजिए इधर पॉजिटिव था, इधर निगेटिव वाले में जोड़ा गया है, पॉजिटिव निगेटिव था इसको पॉजिटिव वाले में जोड़ा गया है, तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, नॉट ग्लो। ठीक है, नहीं जलेगा। हाँ तो क्या लिखा हुआ है, द लैम्प शोन इन द अरेंजमेंट इतना
1 and 6 does not glow in the remaining agreement। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 और 6 में बल्ब ग्लो करेगा। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ है ना, आपके क्लास में ये चीज दिया हुआ है कि हम किधर से भी जोड़े बल्ब जलेगा, मतलब तार जुड़ा हुआ है तो बल्ब जलेगा। देखिए इसमें जो आपका वायर था कनेक्टेड था इसलिए बल्ब जल रहा था, फर्स्ट वाले केस में भी वायर कनेक्टेड था तो बल्ब जल रहा था। क्या लिखा हुआ है, द लैम्प सोन इन द अरेंजमेंट इतना डज नॉट ग्लो इन द रिमेनिंग सिचुएशन। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द लैम्प ग्लो। अब क्या करना है आपको, केयरफुली लुक करना है, देखना है कि वो बल्ब आखिर कैसे जला था। कंपेयर दिस विद दोज इन विच द लैम्प डज नॉट ग्लो, और उसको कंपेयर करिए उस सिचुएशन से जो लैम्प नहीं जला था, बल्ब नहीं जला था। कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंस, क्या आपको कुछ रीजन का पता चल रहा है? पता नहीं, पता चला नहीं चला, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पता चलेगा। क्यों? क्योंकि बल्ब तब तक नहीं जलेगा जब तक दोनों तार से जो सेल या बैटरी का जो वायर होगा उससे अगर बल्ब का जो वायर होगा वो अगर कनेक्टेड नहीं होगा तब तक कि हमारा बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग अगला टॉपिक का बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, और आगे जो भी चीज़ होगा सबको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।